22 दिसंबर सन 2024 को जब दो बहनें सगी एक पार्क में घूमने के लिए वही शाम के 4 बजे घूमने निकली थी। अचानक से उनके पिताजी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि बेटा जल्दी से घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। उन बहनों का नाम होता है, बड़ी वाली का नाम होता है बबली और छोटी वाली का नाम होता है दिशा। बड़ी वाली बहन कहती है कि दिशा तुम जाओ, और पिताजी ने फ़ोन किया है और मैं यहाँ पे कुछ काम है, काम निपटा के उसके बाद में घर कुछ ही समय के अंदर आ जाऊँगी। दिशा क्या करती है, वो अपनी बड़ी वाली बहन का कहना मान करके वो घर चली जाती है। और उसके बाद में जैसे ही 10-15 मिनट गुजरने के बाद एक कार आती है और उसी कार से एक हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति निकलता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है रविकांत। दोस्तों, जब वो रविकांत उधर से कार से निकलता है और उसी पार्क के अंदर जाने लगता है, अचानक से बबली की जब नज़र उस व्यक्ति के पड़ती है तो उसकी भी नज़र जो है बबली के ऊपर पड़ती है। वो बबली के पास आता है और बबली देखती है कि हट्टा कट्टा नौजवान लड़का, उसके हाथों में जो है 4-4 सोने की अंगूठी और उसके गले में जो है काफ़ी सोने की मालाएं भी, यानी कि उस जो है सोने की चैन भी पहन रखा था। वो एक शब्द बोलता है, कहता है कि मैडम क्या आप जो है एक रात के लिए चलेंगी, और आप जितना भी पैसा बोलेंगी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ये शब्द जब बबली सुनती है तो वो भी कहती है, मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर जो है एक रात की ही तो बात है और यह व्यक्ति हमको जितना मैं पैसा मांगूंगी उतना क्या देगा। दोस्तों, सौदा वहाँ पे मंजूर हो जाता है और फिर वह व्यक्ति जो है बबली को अपनी कार में बिठा करके एक रेस्टोरेंट यानी कि एक होटल में लेके पहुँच जाता है। होटल में पहुँचने के बाद में सबसे पहले तो वो ये कहता है कि मैडम मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि मैं पैसा आपका मुँह मांगा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे जो करना होगा मैं आपके साथ में करूँगा, लेकिन बीच में उसमें जो है आप कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करेंगी। इधर जो है बबली भी होती है, कहती चलिए कोई बात नहीं। वो जो है राज़ी हो जाती है, मंजूर हो जाती है और उसके बाद में वह जो है उसी होटल में कमरा बुक करके जैसे ही दोस्तों यानी कि वो जो रविकांत व्यक्ति होता है बबली के साथ में कुछ ऐसा करने वाला होता है। आइए ये सब जानते हैं कि आखिर जो है वो व्यक्ति बबली के साथ में क्या करने वाला होता है। इस वीडियो में ही ये सारी इंटरेस्टिंग वीडियो जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो होती है हिमाचल प्रदेश के शिमला राज्य की, यानी कि जो राजधानी होती है हिमाचल प्रदेश की शिमला की, उसी शिमला में जो है एक छोटा सा परिवार रहा करता था। जो परिवार होता है, जिस परिवार के मुखिया का नाम होता है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो होता है वो पेशे से दर्जी होता है। उसके 2 लड़की होती है, जिसका नाम होता है बड़ी वाली का बबली और छोटी वाली लड़की का नाम होता है दिशा। जो प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी दोनों लड़कियों को जो है पढ़ा लिखा करके एक अच्छा जो है सरकारी नौकरी दिलाने की, लेकिन उसकी इतनी अर्निंग ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो मजबूर होता जा रहा था, क्योंकि वो दर्जी का काम करता था, इतना इनकम सोर्स था नहीं। इसीलिए जो है उन अपनी छोटी जो बेटियों की जो पढ़ाई है वो बीच में ही बंद करने की अपील करने लगा। यानी एक दिन बहुत ही भावुक होकर कहने लगा कि बेटा हम तुम दोनों की पढ़ाई जो है अब नहीं करवा सकता, क्योंकि घर का इतना खर्च ही है, आखिर अकेले जो है हमारे काम करने से कैसे काम चलेगा, अब तो कुछ आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। दोस्तों, जब ये चीज़ जो है ये शब्द अपने पिताजी के मुँह से जब वो लड़कियां सुनती हैं तो वो भी भावुक हो जाती हैं, और फिर वो जो है वही 12 दिसंबर सन 2024 को वो जो दोनों लड़कियां जो है एक पास में ही पार्क होता है, वो सोचते सोचते उसी पार्क में चली जाती हैं।
और उस समय जो है उस जब पार्क में चली जाती है तो दोनों आपस में बैठ कर के बात करते हैं कि आखिर जो है ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे जो है पैसा भी आ जाए और हमारा इधर काम भी चलता रहे। दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा उन लड़कियों को मालूम होता था कि आखिर जो है इस पार्क में यहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं। फिर वो दोनों बहनें होती हैं, बबली और दिशा, वो उसी पार्क में कुछ देर तक ठहरी रहती हैं। उसके बाद में जो है अचानक से उसके पिताजी का फ़ोन आता है और वो जो है वहाँ से जो है आने की बात करते हैं। उधर जो बड़ी वाली बहन होती है अपनी छोटी वाली बहन दिशा से कहती है कि तुम जाओ और मैं कुछ ही समय के बाद में आ जाऊँगी, क्योंकि जो बड़ी वाली बहन थी वो समझ चुकी थी कि आखिर पैसों की बहुत ही समस्या है, पैसे की बहुत ही ज़रूरत है, हमको कुछ भी करना पड़े लेकिन पैसा कमाना है। दोस्तों वो जो बड़ी वाली उसकी बहन होती है यानी कि जो बबली वहाँ पे ठहरी हुई थी, तभी वहाँ पे एक 4 व्हीलर आती है, कार आती है और उस कार से एक बहुत ही हैंडसम नौजवान व्यक्ति निकलता है। और वह व्यक्ति जो होता है जिसकी उम्र होती है वही 35 साल। उसके जो है गले में चैन सोने की, बहुत सारी अंगूठियाँ सोने की पहन रखी थी। वह व्यक्ति जब उसी पार्क में आता है तो वह जो है बबली के पास आकर के कहता है कि एक रात के लिए चलोगी क्या, जितना भी आप पैसा बोलोगी मुँह मांगे रकम दूंगा। दोस्तों बबली ये सुनकर के बहुत ही हैरान हो जाती है, अंदर से खुश भी हो जाती है और वह व्यक्ति कहता है कि एक रात का आपको 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन आखिर जो है मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं अपने मन से करूँगा और तुम उसमें जो है दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करोगे। बबली कहीं ना कहीं जो है मजबूर थी, इसीलिए वो उसकी बात को मान जाती है और फिर वो दोनों जो है कार में बैठ करके वो जो है एक होटल यानी रेस्टोरेंट में एक कमरा बुक करते हैं। उसी कमरे में वह व्यक्ति जो है जो रविकांत होता है वो उस मैडम के जो है एक एक कपड़े उतारना चालू कर देता है। उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। तभी जो है उसी बीच दरवाजे पे आवाज़ आने लगती है, यानी किसी जो है कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अचानक से ये सब जब कानों तक आवाज़ बबली की जाती है तो बबली तुरंत जो है अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं और फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे 2 महिला पुलिस कांस्टेबल होती हैं। ये दृश्य देख करके बबली कहीं ना कहीं बहुत ही शौक में पड़ गई कि आखिर जो है ये कौन है, कैसे आ गए, यानी कि उसकी जो आँखें हैं फटी की फटी रह गई। दोस्तों वो जो लड़का होता है, वो जो व्यक्ति होता है रविकांत, वो कहीं ना कहीं वो डीएसपी था और वो ऐसी ही लड़कियों को कहीं ना कहीं हफ्ते में 2-3 लड़कियों को उठाया ही करता था, क्योंकि वहाँ पे जो है ऐसे ही करके लड़कियाँ आया करती थी। जब तुरंत जो है वो महिला कांस्टेबल बबली को पकड़ करके अपने हिरासत में ले लेती हैं और उसको जो है अपने पिताजी को फ़ोन करने की बात करते हैं। जब उसके पिताजी के वो पास फ़ोन जाता है तब वो जो डीएसपी होता है रविकांत, वो सारी चीज़ें जो है उसके पिताजी को बताता है, प्रेमचंद को, कि आखिर जो है तुम्हारी लड़की क्या क्या काम कर रही थी। वो जो लड़की होती है बबली, वो फिर हाथ जोड़ करके डीएसपी से कहने लगती है कि साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये पहला ही काम था, मैं पहली ही बार इस लाइन में आई थी, पैसों की मजबूरी कुछ होने के कारण। दोस्तों जब ये शब्द जो है डीएसपी सुनता तो वो भी काफ़ी भावुक हो जाता है और फिर उसको जो है उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि मैडम आखिर पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने ऐसा ही रास्ता क्यों चुना। दोस्तों ये कहानी जब मतलब उसके यानी कि बबली के जब पिताजी को मालूम पड़ता है कि आखिर जो है हमारी लड़की इस लाइन पे चल दिया, तो बहुत ही दुखी होता है और फिर वह जो है अपनी लड़की को बुला करके बहुत ही समझाता है और कहता है कि बेटा बहुत सारे काम हैं, ऐसा मत करो। यानी कि दोस्तों जो डीएसपी होता है वो भी समझ जाता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है उसका फर्स्ट टाइम होता है, इसीलिए वो जो डीएसपी होता है उसको उस लड़की को छोड़ देता है। और दोस्तों इस कहानी को जो आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कि आखिर जो लड़की होती है बबली इस रास्ते को चुन करके अच्छा किया था या बुरा किया था, और डीएसपी जो होता है रविकांत उसके साथ में पुलिस बुला करके ये काम सही किया गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ऐसी ही समाज में हो रही बहुत ही घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।